Hello students, today I will discuss on a topic deduction of Coulomb's law from Gauss's theorem। और इस थ्योरम में हम देखेंगे कि हाउ टू प्रूफ दिस कूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम। इसके लिए हमने क्या किया है, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया है। थोड़ा सा मैं आपको गॉसियन सरफेस के बारे में बताता हूँ। क्या होता है कि सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता है, तो आपको ऑलरेडी मालूम है। इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, इस तरह से रेडियल आउटवर्ड हर डायरेक्शन में होता है। और आप एक काम करिए, आप सपोज आर डिस्टेंस पर एक सर्कल बना दीजिए इस तरह से। तो आपको मालूम है कि यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यह यूनिफॉर्म है हर डायरेक्शन में, और सेम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। बात को समझेंगे, क्योंकि यह इसका सरकमफेरेंस बाउंड्री है और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वह है स्मॉल आर। और हर पॉइंट पर, इसके बाउंड्री के किसी पॉइंट पर आप जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा। तो दिस सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट। अब हम बात करते हैं उसी तरह से, यहाँ पर एक स्फेरिकल सरफेस है वेयर देयर इज अ q चार्ज प्रेजेंट एट इट्स सरफेस। The radius of the sphere is small r, and we have to find Coulomb's law with the help of Gauss's theorem। क्या करना होगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मूव फ्रॉम, हमें क्या करना है, गॉसेस थ्योरम से बढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज q है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में बनेगा। हम एक ही डायरेक्शन में बात करेंगे, वह इस डायरेक्शन में वेयर देर इज ए स्मॉल फील्ड दैट इज ds की तरफ एक पास हो रहा है, और फील्ड से नॉर्मली यह पास हो रहा है। आपको ऑलरेडी मालूम है फील्ड पर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया। सो उसे हमने ds से दिखाया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में है। यहाँ पर हम आसानी से देख पा रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and the direction of area vector that is in the same line, it means the angle between E and ds is 0 डिग्री। ये आपको कंसिडर में रखना है, अभी इसका ज़रूरत पड़ेगा। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस एरिया क्या है, हम जैसा हमने एक्सप्रेशन देखा था लास्ट वीडियोज़ में, इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ स्मॉल एरिया दैट इज ds, दैट इज E डॉट ds, we can write this EDS cos 0 degree because the angle between E and ds that is 0 degree, so we can write it EDS because the value of cos 0 degree is equal to 1। now net flux, अब है कि यह ऐसा तो बहुत सारा सरफेस होगा, हर जगह इस तरह का सरफेस बनेगा। हम सभी के लिए अलग अलग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर फाइंड करना चाहेंगे तो हर एक का वैल्यू आएगा ADS, क्योंकि यह जो सरफेस हमने आपको बताया यह सरफेस एक गॉसियन सरफेस है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है। तो आपको अगर ds करके का छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में सेपरेटली अगर आप फाइंड करेंगे तो हर जगह आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स EDS ही मिलेगा। नाउ नेट फ्लक्स, अब हम चाहते हैं सभी का नेट फाइंड करें, टोटल क्या होगा। तो इस तरह के केसेस में क्या करते हैं, वी इंटीग्रेट दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया विथ अ इंटीग्रल साइन। राइट साइड भी also हम लोग इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे। देयर इज ए इनसर्कल, इट इंडिकेट्स यस देयर इज ए इनक्लोज्ड सरफेस। चार्ज आप देख पा रहे हैं, हमने एक हाइपोथेटिकल सरफेस ड्रॉ किया है, इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया है, इसके अंदर में चार्ज है। सो दिस ड्यू टू दिस वी पुट अ इनक्लोज्ड सर्कल हियर, एंड एज फॉर सरफेस के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है वह इनक्लोज है, अंदर में है। सो दिस इज EDS जैसा ऑलरेडी यहाँ पर है, और आपको मालूम है दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल at its per surface of the sphere. So this is constant ds, we have to find ds. Whole ds of this sphere is what, that is the area of the sphere, and we know from the mathematics the surface area of a sphere that is 4 pi r square। so we get this value now using Gauss's theorem। अब हम इस पर Gauss's theorem का यूज करेंगे कैसे, so we know from the Gauss's theorem electric flux
दैट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम वहाँ पढ़ते हैं 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। तो हम इस एक्सप्रेशन का हम यूज कर पाएंगे अभी कहाँ पर, तो यहाँ पर आप Q/एप्सिलॉन यहाँ बैठा सकते हैं। आगे देखते हैं। सो E/4πr², हमने इस वाले वैल्यू को कहाँ यहाँ पर पुट कर दिया, इस वाले इसका इक्विवेलेंट ये है, इस वाले वैल्यू को यहाँ हमने पुट किया है। वी गेट हियर E/4πr² that is equal to Q/एप्सिलॉन। आफ्टर सॉल्विंग we get electric field E that is equal to 1/4πε0 Q/r²। आपको बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का डिरेक्शन करिए तो आपका आंसर यहीं पर आ जाता है, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में कहा गया है कूलम्ब्स लॉ। और यह जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा और यू मस्ट लर्न इट। नाउ द फोर्स ऑन द चार्ज Q0 प्लेस्ड एट द सरफेस S। सपोज हमें चेक करना है, हमने एक टेस्ट चार्ज यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, कहीं पर भी बाउंड्री पर रखिए, किसी भी पॉइंट पर बाउंड्री पर रखेंगे तो आपको उस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि यह जो है यह पॉजिटिव चार्ज है, इसी की वजह से यह बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। उस पर जो हम टेस्ट चार्ज रखेंगे उस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा और हम फाइंड करना चाहेंगे कि व्हाट इज़ दिस फोर्स। तो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, जान सकते हैं F इक्वल टू Q0 E, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज किया है सपोज दैट इज Q0, और टेस्ट चार्ज को हम लोग अक्सर Q0 से ही सिम्बलाइज करते हैं। सो फॉर एक्सपीरियंस्ड बाय द Q0 चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज Q0 E, यह फोर्स एक्सपीरियंस होगा चार्ज को। सो वी कैन राइट। अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन हमें यहाँ मिला है इसमें आप एक एक्स्ट्रा Q0 को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी गेट दिस वैल्यू F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/r²। दिस प्रूव्स Coulomb's law. So this is the topic of